हेलो एवरीवन। हम करेंगे यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। एक कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन करती है। एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये है, तो शेयरों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए, जैसे मान लो तुम्हारे पास 500 रुपये हैं और 100 रुपये की 1 किलो चीनी आती है, तो तुम्हें कुल चीनी की मात्रा ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5। इसी प्रकार तुम्हारे पास कुल पूंजी कितनी है, 25 लाख, और एक शेयर कितने रुपए का है, 100 रुपये का। तो हमें शेयरों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इससे डिवाइड, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 25,000 टोटल शेयर हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए प्रायिकता से। ताश की 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता स्वेच्छा से निकाला जाता है, प्रायिकता क्या है, पत्ता हुक्म का हो या इक्का। देखिए, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, परिणामों की कुल संख्या अनुकूल परिणाम। देखिए, अनुकूल परिणाम से मतलब है कि तुम कितनी तरह से हुक्म का या इक्का पत्ता खींच सकते हो। देखिए, हुक्म का पत्ता 13 पत्ते होते हैं हुक्म के, ठीक है, और इक्के कितने होते हैं तुम्हारे पास, 4। देखिए, जब हम 13 पत्ते इन्हें ले लेते हैं तो इनमें से एक इक्का ऑटोमेटिकली इसमें एक हुक्म का होता है, यानी कि टोटल पत्ते कितने हैं तुम्हारे पास, 13 प्लस के 3, क्योंकि एक पत्ता हुक्म का है, 4 इक्के होते हैं तुम्हारे पास, एक चिड़ी का, हुक्म का, पान का, ईंट का, और हुक्म का इक्का 13 में ही काउंट हो गया, तो 13 और 3 16 आपके पास टोटल अनुकूल परिणाम है। तो और परिणामों की कुल संख्या कितनी है तुम्हारे पास, 52, तो 13 और 3 16, 16/52 कट कीजिए इसे, 4 से, 4 चौक 16, 4 से 13 बार, 4/13 इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसमें पूछा गया है एक्स और वाई का मान। देखिए, इसमें क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज में जब हम इन आमने सामने के एंगल देखते हैं तो ये आपस में इनका योग 180 होता है। ऐसे 4x प्लस के 4y प्लस के 20 बराबर 180। देखिए, 4x प्लस के 4y बराबर के 160। देन इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 40। तो देखिए, x और y का मान है ये तो जब ऑप्शन से चेक करेंगे तो एक ही ऑप्शन का योग 40 आ रहा है, ये x है, ये y है, 15 और 25 कितना हो जाएगा, 40। बाकी ऑप्शन में हम सम करेंगे तो 40 नहीं आएगा, इसलिए सेकंड नंबर इज़ द राइट आंसर। देखिए, आगे पूछा गया है आंकड़ों का बहुलक 27 है। बहुलक से आप क्या समझते हैं, बहुलक होता है तुम्हारा जो नंबर इस डेटा में सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। देखिए, 25 कितनी बार आया, 1 2 3, और देखिए अगर हमें 27 बहुलक लाना है तो 27 सबसे ज़्यादा बार होना चाहिए, 1 2 3। देखिए, 3 ही बार 25 था, 3 ही बार 27 है, तो हमें अगर 27 को बहुलक लाना है तो x का मान भी 27 रखना होगा, तब ये 27 उत्तर हो जाएगा तुम्हारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर -3। देखिए, अगर हम इनका सम करें तो एक प्रॉपर्टी होती है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, देन x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस के 3xyz बराबर क्या होता है, 0। अब देखिए, ये वाली कंडीशन इसको फुलफिल करती है, 2 और 1 3 माइनस के 3 बराबर 0, तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 0। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 10% कम पर खरीदता, मान लिए
100 इसका CP मान लीजिए पहले। जतिन एक वस्तु को 10% कम पर खरीदता है। 10% कम पर खरीदने का मतलब है कि 90 पर खरीदता है और इसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है। इसका मतलब है कि 110 पर बेचता है। तो उसका लाभ बताइए। देखिए 90, अब सॉल्व क्या करना है, तो मैं 90 पे खरीदा और 110 पर बेचा, तो फ़ायदा कितने का हुआ, 20 रुपये का। और हुआ कितने पे, CP पे। ये 90 परसेंट के लिए 100, ये 0। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 22 से 2/9%। सी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें दिया गया है इसके जो मूल हैं उनका अनुपात 2:3 है। तो देखिए 2:3 का मतलब है कि ऐसे 2 के और 3 के इसके रूट्स दे रखे हैं। तो हम जानते हैं मूलों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल बराबर होता है C/A। देखिए यहाँ CA है, A इसका गुणांक है, तो गुणनफल करेंगे 2K गुणा 3K बराबर 54। तो ये कितनी बार करते हैं, 2 2 3 6 9 54। तो K बराबर कितना आ गया, K बराबर कितना आ गया, 3। K बराबर 3 से मतलब है कि तुम्हारे रूट्स कितने आ गए, K का मान यहाँ रखने पर 6 और 9। अब देखिए ये P क्या है, P है मूलों का योग। मूलों का योग जब फाइंड करेंगे तो तुम्हारा कितना आएगा, देखिए 6 और 9 को ऐड करना होगा, मतलब P बराबर 9 और 6 15। 4th इज द राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों।